Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video we will discuss about analysis of beverages. और analysis of beverages में जो हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है वो है बेवरेजेस में सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जो ड्रिंक्स हैं वही आती हैं, बल्कि जो इसमें मेजर थिंग है वो हम आज टी को डिस्कस करेंगे। टी में हमें पता है कि भाई उसमें कैफ़ीन होती है, उसकी वजह से हमें जो है रिलीफिंग एक सेंस मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो कैफ़ीन की एनालिसिस किस तरह करेंगे। बेसिकली एक तो ये बेवरेजेस में ही आती हैं। और कैफ़ीन क्या होता है, इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ये है, जिसमें एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजन होते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पे जो 6 मेंबर रिंग है वहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है। तो इसके बाद ये जो एक कैफ़ीन है इसको हमने आज एस्टिमेट करना है डिफरेंट मेथड के थ्रू। हम तो वैसे इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ये हैं कि कैफ़ीन की सिग्निफिकेंस ये है कि उसको एज अ ड्रग जो कि रिलीफिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। एक ऐसा रिलीफिंग एजेंट जो कि पेन टेंशन से जो है वो रिलीफ देता है। इसके अलावा इसका ये भी काम होता है कि ये अगर मसल में क्रैम्प्स हैं तो उसको भी ठीक कर देता है। जिस तरह हेडेक हो तो हम चाय पी लेते हैं, इस तरह ही ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी ऐड की जाती है। जिस तरह कि स्टिंग है बोतल, उसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की मिकदार होती है, जहाँ से पर ये एज अ ड्रग जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट है। इस तरह इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसको स्टिमुलेट करती है, मीन्स कि इसकी एडिक्शन हो जाती है हमें। तो ये चीज़ है कि जो कैफ़ीन में होती है, ये इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। इसके बाद हम एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास इसका एक सोल्यूशन होगा। भाई उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिमेट को फाइंड आउट कर लेंगे। वो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो मेथड ज़्यादा रिलायबल होता है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दूसरे HPLC वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मोस्ट यूजेबल मेथड है इसकी चीज़ के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है जो कैफ़ीन सैंपल दिया जाएगा, टी सैंपल दिया जाएगा। भाई इसमें कैफ़ीन की एस्टिमेशन करो, तो वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल की प्रिपरेशन करेंगे। तो सब सैंपल की प्रिपरेशन करने के लिए हम एक बॉइलिंग वाटर लेंगे, उसके में इसको डिज़ोल्व करेंगे। और कैफ़ीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो दो ग्लाइकोसाइड और टैनिन जो है वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो मेजर जो एस्पेक्ट है वी हैव टू रिमूव द ग्लाइकोसाइड एंड टैनिन आल्सो अलॉन्ग विद द which is as a impurity for the estimation of this major caffeine in the टी। तो इसको रिमूव करना हमारा मकसद है, और ये एक प्रॉब्लम है। इसको रिमूव जो है वो बाई किया जाता है सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेटिंग। ये इधर यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेटिंग। यहाँ पर ये सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेटिंग प्रेसिपिटेटिंग ऑफ ग्लाइकोसाइड एंड टैनिन। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है। अगर हम ग्लाइकोसाइड को प्रेसिपिटेट करना है तो हमारे पास ये यूज़ होता है लेड एसीटेट का 0.1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, तो एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ये ब्राउन प्रेसिपिटेट में आ जाता है ग्लाइकोसाइड के। तो इस तरह वो सिलेक्टिवली ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। जिधर किधर भी हमें ग्लाइकोसाइड को प्रेसिपिटेट करवाने की ज़रूरत होती है, हम उसमें 0.1 मोलर लेड एसीटेट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन को हम उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि हम उससे सेंट्रीफ्यूगेशन करें, क्योंकि अगर हम फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो समहाउ जो कैफ़ीन है वो जो फ़िल्टर पेपर हम फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करेंगे उसके साथ वो लिंक कर जाएगा या उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो रिकमेंडेड मेथड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसको अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा हम टैनिन को रिमूव करेंगे। इसके रिमूव करने का जो तरीका है वो भी प्रेसिपिटेशन ही है, मीन्स हम दोनों को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करके उसको सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है, जो कि इसके टैनिन की प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ होगा। उसके लिए ब्राउनिश पेपरी बनेंगे थे जो ग्लाइकोसाइड था, और इसके लिए जो होते हैं ये डर्टी वाइट या ग्रे सा कलर जो है वो बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं टैनिन के।
यहाँ तक हमारे पास सैम्पल प्रिपेयर हो गया। नाउ इट्स रेडी फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैफीन। ये सैम्पल प्रिपरेशन का स्टेप है। इसके बाद हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और हम जो है वो बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू किस तरह करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन होता है, एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन, एक्वस एंड सैम्पल सोल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, शेक टुगेदर एंड देन they allows to distribute. There is a mass distribution between these two solvents and there are two layers formed। और वहाँ पर हम जो ऑर्गेनिक लेयर होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो ऑर्गेनिक लेयर होती है उसमें जो है वो अपने कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे बेसिकली हमारे पास क्लोरोफॉर्म होगा और जो क्लोरोफॉर्म है वो एक एनास्थेटिक है, यानी कि वो बेहोश भी कर देता है। इसलिए इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे। सिर्फ स्निफिंग जो होती है इसकी वो भी बेहोश कर सकती है। तो इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसको क्लोरोफॉर्म जो है उसको एज आ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। कैफीन प्लस वाटर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा, उनको सेपरेटिंग फनल ये एक दिया भी होगा, सेपरेटिंग फनल में शेक करेंगे। तो जब शेक के बाद हमारे पास 2 लेयर्स बनेंगी तो क्लोरोफॉर्म वाली लेयर को अलग कर लेंगे। प्री वेट बीकर लेना है, उसमें हमने फनल सोल्यूशन को डाल देना है। क्लोरोफॉर्म चूँकि ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ये खुद वोलेटाइल है, ये खुद ब खुद बखरात में चेंज होगा, वोलेटाइल है तो वेपर्स बनेंगे। इसके बाद जो हमारे पास हमारा जो कैफ़ीन है वो रह जाएगा और उसको हम एस्टिमेट कर लेंगे। ये हो गई एक किस तरह कर लेंगे। प्री वेटेड है तो उसका W1 था और जब क्लोरोफॉर्म उड़ जाएगा तो फिर सिर्फ कैफीन रह जाएगा तो वो फिर जो है वो W2 हो जाएगा। फिर W2 माइनस W1 करके कैफ़ीन की कंसनट्रेशन आ जाएगी। और एक परसेंटेज कैफ़ीन को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास है एक कैफ़ीन एक्सट्रैक्टेड है उसको हम डिवाइड करते हैं, सैम्पल की कंसनट्रेशन कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो मेथड है इसके थ्रू हम परसेंटेज कैफ़ीन, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, परसेंटेज कैफ़ीन को फाइंड आउट करने का तरीका। ये हमारे पास परसेंटेज कैफ़ीन फाइंड आउट हो जाएंगे और हम इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किस तरह करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इज़ के एक वेवलेंथ का हमें पता हो तो उसकी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड्स प्योर सॉल्वेंट के होते हैं। जिस तरह के हम अब क्या करेंगे, जो कैफ़ीन है उसके प्योर के सॉल्यूशंस बनाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड्स बनाएंगे 2, 4, 6, 9, 8, 10 ppm के सॉल्यूशन बना के, यानी कि स्टैंडर्ड्स बना के उनको हम ऑब्जर्वेंस नोट करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और वही जो सैंपल हमारे पास प्रिपेयर हुआ है फिर हम कैलिब्रेशन जब कर्व ड्रा कर लेंगे तो फिर हम अपने जो हमारे पास कैफ़ीन है उसकी जो रेंज है वो हम अभी नोट कर लेते हैं। वो 274 से 276 नैनोमीटर तक होती है। तो ये वाली एक रेंज है, ये हम प्रोवाइड करेंगे अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर को। तो अपने सैंपल को उसमें रख देंगे, वो एक एब्जॉर्बेंस होगी तो उससे टाई लाइन ड्रा करेंगे। अब टाई लाइन क्या होती है, टाई लाइन इधर ये ग्राफ दिया होना है, इधर से अगर देखें ये जो एक ग्राफ है, ये जो एक ग्राफ है बेसिकली इधर होगा छोटा सा ग्राफ। तो वो जो ग्राफ है बेसिकली टाई लाइन क्या होती है कि हम डॉटेड लाइन को टाई लाइन कहते हैं, जिससे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस तरह जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Beers-Lambert law mass spectroscopy में बेसिक है, मीन्स दैट विद द इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस जो है, विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होती है। लेकिन इसकी एक Beers-Lambert लॉ का एक ये डिसएडवांटेज है कि इसमें हम हमेशा कम कंसनट्रेशन वाले जो सोल्यूशन है उसको ही यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो कोएगुलेशन हो जाएगी, जिससे जो एब्जॉर्बेंस है वो ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं होगी। और एक और भी वजह है कि जब हम ज़्यादा कंसनट्रेशन करते हैं तो एब्जॉर्बेंस 100 से ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से हमें तो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम चाहिए। तो इस वजह से ये वैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक Beers-Lambert लॉ जो है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।